क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, दोनों ही कहाँ पे आ रहे हैं, सर्कल पे आ रहे हैं, जिसका सेंटर आपका है O2, -3y। ठीक है, तो हल्का सा विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। तो आपका ए हो जाएगा -1, y, बी हो जाएगा 5, 7, सेंटर बोल दिया O, डेट इज कॉल्ड 2, -3y। अब हमको पता है कि अगर ए और बी दोनों ही कहाँ पे आ रहे हैं, सर्कल पे, दोनों ही कहाँ पे आ रहे हैं, सर्कल पे, इसका मतलब ये होगा कि AO और BO आपस में क्या होगा, इक्वल, बिकॉज ऑफ इक्वल रेडाई। तो वी कैन से दैट AO इक्वल्स टू BO। अब AO कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फार्मूला, और BO भी कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फार्मूला। AO -1 -2 लाइक x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3y का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब बारी BO की आ गई है, कैसे निकालेंगे ब्रो, 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3y होल स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 4y का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना आया 9 प्लस 7 प्लस 3y होल स्क्वायर। 9 से 9 कैंसिल, 16y स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट विल बी 49 प्लस 9y स्क्वायर प्लस 42y। आफ्टर सॉल्विंग 9y के स्क्वायर को उधर ले आएंगे तो ये हो गया 7y स्क्वायर माइनस का 42y माइनस का 49 इक्वल टू 0। 7 कॉमन लेने के बाद ये कुछ बन जाएगा y स्क्वायर माइनस का 6y एंड माइनस का 7 इक्वल टू 0। आई होप क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना आपको आता होगा। उसको फैक्टराइज करने पे जो फैक्टर्स बनेंगे दैट विल बी y+1 एंड y-7 इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से y की वैल्यू क्या आ गई ब्रो, y की वैल्यू -1 आ गई और प्लस का 7। तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर है बी, -1, 7। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, और बताओ भैया ट्रायंगल क्या होगा, इक्विलेटरल होगा, आइसोसेलेस होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, या आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो छोटी सी बात है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कोई कहे इक्विलेटरल मतलब क्या होता है बेटा, ऑल साइड्स आर इक्वल। कोई कहे आइसोसेलेस तो क्या बोलोगे, एनी टू साइड्स आर इक्वल। कोई कहे राइट एंगल ट्रायंगल तो इसका मतलब ये हुआ पाइथागोरस फॉलो होनी चाहिए। और कोई कहे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल तो ये मान लीजिए कि बी एंड सी, मतलब ऊपर जो हमने बी और सी में कंडीशन बताई हैं, दोनों ही फुलफिल होनी चाहिए। तो ओवरऑल क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमको बी सी एंड ए सी निकाल लेना चाहिए। मैंने आपसे वादा किया है कि कंसेप्ट पूरा पढ़ेंगे, कंसेप्ट कहीं नहीं छूटेगा। अगर मान लीजिए ऊपर दो बातें बताना भूल गए हैं तो ड्यूरिंग सम आपसे सारी बातें की जाएंगी, जैसे मैंने आपसे यहाँ पर इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में मैंने आपसे ढेर सारी बातें की हैं। ठीक है, तो ए बी कैसे निकालेंगे भाई साहब, ए बी, ए की बेसिस डिस्टेंस x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है अल्टीमेटली क्या आने वाला, ये हो गया -3 का स्क्वायर दैट विल बी 9 और प्लस में क्या आ गया 0, तो अल्टीमेटली कितना आया 3। BC कितना आएगा, B की से डिस्टेंस 7 - 7 होल स्क्वायर प्लस -2 - 9 का होल स्क्वायर, तो ये भी कितना आ गया 0 प्लस 11 स्क्वायर दैट विल बी अगेन 11। AC कितना हो गया, AC हमारा हो गया A की से डिस्टेंस 4 - 7 स्क्वायर प्लस -2 - 9 स्क्वायर। अल्टीमेटली क्या आ रहा है ब्रो, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 11 का स्क्वायर, तो ये अप्रोक्स हो जाएगा आपका 121, ये 121 प्लस 9 रूट में 130। तो साफ साफ दिख रहा है हमको कि इक्विलेटरल तो होगा नहीं, क्योंकि तीनों इक्वल नहीं है। आइसोसेलेस के लिए दो इक्वल होने चाहिए, तो वो भी नहीं है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें भी आइसोसेलेस वर्ल्ड आ रहा है, तो दो तो इक्वल होनी चाहिए ना, तो वो भी नहीं है। तो यहां से हम टिक मार सकते हैं कि पक्का ऑप्शन सी होगा। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस फॉलो होनी चाहिए, इसके लिए पाइथागोरस फॉलो करके हमको दिखानी पड़ेगी। तो क्या होती है पाइथागोरस, सर पाइथागोरस क्या होती है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर। लेकिन अगर इसको हिंदी में बोलना चाहोगे तो पाइथागोरस पता है क्या होती है, पाइथागोरस के लिए आपको एक छोटी सी लाइन बताई जाती है, जैसे सम ऑफ
सम ऑफ स्क्वायर्स of any two smaller sides, sum of squares of any two smaller sides should be equal to the square of largest side। तो ये पाइथागोरस का लैंग्वेज वर्जन है, ये यूं कहा जाए डिटेल्ड वर्जन है। सब अब साफ साफ दिख रहा है हमको, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू स्मॉलर साइड, मतलब जो दो स्मॉलर हो। तो यहाँ पे 3 11 कंपैरेटिवली इससे छोटी है, तो अब देख लो 3 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर इक्वल्स टू √130 का स्क्वायर आ रहा है। अगर अगर आ रहा है भाई साहब, तो हमने जो टिक मारा है ट्रायंगल ट्रायंगल वो बिल्कुल सही है। तो साफ साफ दिख रहा है कि हाँ भाई बराबर आ रहा है। तो यस, द आंसर इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब बारी किसकी आ गई, क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 क्या है, 11 में क्वेश्चन है कि एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ओरिजिन है, कह रहे बताओ डिस्टेंस क्या हो गया। अरे दो कौड़ी का सवाल है यार। माइनस का 5,6 डिस्टेंस क्या हो गई, बी हमारा हो गया 0,0। इसके बीच के हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस कैसे मिलेगी, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, अल्टीमेटली आ गया आपका क्या, 25 प्लस 36 √61। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डिस्टेंस किस पे टिक मार देंगे, √61। ये आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 सवाल बड़ा प्यारा है, कह रहा है इक्वेशन बताओ, वो भी किसकी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हे भगवान, इतना भारी भरकम वर्ड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो भी किसका, जो ए और बी को जोड़ रहा हो। चलो पहले ग्राफ बना लेते हैं इसका। तो ए कितना है, ए है हमारा 4,5, बी है हमारा -2,3। क्या मांग रहा है पहले समझो बात को। वो हमसे मांग रहा है ए बी के परपेंडिकुलर भी हो और साथ में इसका बाइसेक्ट भी कर रहा हो। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी कर रहा हो। हमसे वो इसकी इक्वेशन मांग रहा है। क्या मांग रहा है भाई हमसे, इसकी वो इक्वेशन मांग रहा है। अब बेटा दिक्कत वाली बात ये है मेरे भाई कि कुछ पढ़े लिखे लोग बोल देंगे कि एक्चुअल में कि ये तो इक्वेशन वाला फॉर्मेट तो हम लोग 11th में है, 10th में कहां से आ गया, तो आउट ऑफ द सिलेबस हटाओ उसको। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए भैया, सीबीएसई के सैंपल पेपर में आ चुका सवाल है, तो मजाक तो नहीं होगा। तो हमें लॉजिक का काम करना पड़ेगा। आपको थोड़ी बात मैं बता दूं, अगर कोई कहे ना इक्वेशन निकालो, क्या कहे इक्वेशन निकालो, तो ये पता है इक्वेशन और कुछ नहीं होती है। इक्वेशन और कुछ नहीं होती है, जिसकी भी इक्वेशन मांगी है उस पर ढेर सारे क्या होते हैं, पॉइंट्स। बात समझना, अच्छी बात बोलने जा रहा हूँ, 11 में सुनोगे। जिसकी भी इन्होंने इक्वेशन मांगी है उस पर ढेर सारे क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। तो इक्वेशन पता है और कुछ नहीं होता है, जो भी पॉइंट आपने ले रखा है या यूं कहा जाए जिसकी भी इक्वेशन मांगी है उस पर ढेर सारे पॉइंट होंगे, तो उस पर कोई भी एक पॉइंट मान लो, x, y। और इक्वेशन और कुछ नहीं होती है, रिलेशन, क्या बोलते हैं इसको, रिलेशन बिटवीन पॉइंट्स। यूं कहा जाए थोड़ा और इसको अच्छा बोल दें तो रिलेशन बिटवीन x एंड y ऑफ पॉइंट, रिलेशन बिटवीन x एंड y ऑफ। हाँ भाई, तो बात यह है कि अगर आपसे जिसकी भी इक्वेशन मांगी जाए, आपसे किसकी इक्वेशन मांगी गई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, जो कि ये रहा। ठीक है, तो अभी ये 11th का है, पर अभी समझ लो बात को, 11th का है और अभी बात समझ लो कि अगर आपसे इसकी इक्वेशन मांगी गई है तो आप इस पर कोई पॉइंट लेट कर लो, जो कि हमने क्या लेट कर लिया, x, y बस। तो इक्वेशन और कुछ नहीं, इसी x और y के बीच का क्या रिलेशन, इक्वेशन और कुछ नहीं, इसी x और y के बीच का क्या है, रिलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलेशन कैसे बनेगा, क्योंकि अगर अब मैं आपको दे रहा हूं जानकारी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि विदाउट दैट इंफॉर्मेशन इस सवाल को करना पॉसिबल नहीं है। तो एनी पॉइंट, क्या बोलेंगे, एनी पॉइंट विच इज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एनी पॉइंट विच इज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज ऑलवेज equidistant, is always equidistant from, ठीक है, is always equidistant from those 2 points, is always equidistant from those
दोस टू, थोड़ा सुंदर बना के अच्छा लगेगा, दोस 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो दोस टू पॉइंट कौन से, ए और बी, मतलब अगर परपेंडिकुलर सेक्टर पे कोई पॉइंट आ रहा है तो जितना वो ए से दूर होगा उतना ही वो बी से भी दूर होगा। और बात इस पॉइंट की नहीं, इस पर जितने भी पॉइंट दिए हैं, ठीक है ना, बस इसी रिलेशन का हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो अगर एक्स वाई को मान ले, पॉइंट को पी मान ले, तो यहाँ से नॉलेज क्या निकल के आया कि पी ए किसके बराबर है बेटा, पी बी के बराबर। तो पी ए कितना आएगा, अंडर रूट एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, और पी बी कितना होगा भाई, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, वाई -3 का होल स्क्वायर। अगर मैं अच्छी नॉलेज वाली बात करूं आपसे बेटा जी, तो एक्चुअल में यही आपका रिलेशन, यही आपकी इक्वेशन है, लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला। चलो भाई सॉल्व भी कर लेते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो हो ही जाएगा, फॉर्मूला खोल दो पूरा उठा के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया, अब ये आपका प्लस का 16, कांस्टेंट हम पहले बात कर लेते, प्लस 25 प्लस का 4 और प्लस का 9 बच गया, ठीक है। अच्छा ये माइनस का 8x, इसको जीरो कर लो, तो माइनस का 8x ये रहा और प्लस का 4x ये रहा, उधर जाएगा तो कितना हो गया, ये आपका हो गया 12x, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करोगे पक्का गलती कर जाओगे। माइनस का 10y ये रहा, -6y ये रहा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ब्रो, प्लस का 4y, ठीक है। नाउ कितना आ गया ब्रो, माइनस का प्लस का 12x प्लस का 4y, ठीक है। अब क्या बचा, सो 16 एंड 25 दैट विल बी 41, एंड 9 प्लस 4 कितना हो भाई साहब, 31, सॉरी 13, तो 13 उधर हम लोग उधर भेज रहे हैं, तो 13 -41 दैट विल बी व्हाट, माइनस का 28। इसमें कुछ कॉमन है, हाँ सर जी 4 कॉमन है, कितना आ गया, x प्लस वाई -7, तो आपका आंसर कितना आ गया, 0 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई -7। तो कहाँ पे टिक मारेंगे भाई साहब, कोई सवाल दिख रहा है हम लोगों को, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई है, 4 कॉमन ले लेंगे हम लोग, 3x प्लस वाई -7, तो आंसर क्या आया, 0 इक्वल्स टू 3x प्लस वाई माइनस का 7। तो किस पे टिक मारेंगे हम लोग, हमारा आंसर आ गया 3x प्लस वाई -7 ये रहा, ठीक है। और भूल के बिना कहना भाई साहब ये कोर्स में नहीं है, बिल्कुल कोर्स में है, ठीक है, बस पढ़ा लिखा लॉजिक चाहिए, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ए बी सी एक ट्रायंगल है सच दैट ए बी इज टू बी सी 1:2, ठीक है भाई। तो देखो होता क्या है बच्चा, हमेशा कीवर्ड्स को हाईलाइट करो, ये रहा आपका कीवर्ड पहला क्या है, ए बी सी एक ट्रायंगल, ए बी इज टू बी सी 1:2 दे दिया, पॉइंट ए जो है वो लाइज ऑन द वाई एक्सिस, ए लाइज ऑन द वाई एक्सिस, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड सी, coordinates of B and C are known, coordinates of B and C are known। इसके थोड़ा लॉजिक की बात करते हैं, जैसे चलिए पहले ड्रॉ करो, जो होगा देखा जाएगा, है ना भाई। ए बी एंड सी एक ट्राइंगल है सच दैट ए बी इज टू बी सी दिया 1:2, ए बी इज टू बी सी दे दिया 1:2, ठीक है। मैथ्स का सिंपल स्कूल जो दिया पहले बटोर लो, जो होगा देखा जाएगा, सवाल हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, हाँ ना हो तो ठीक है बोल के, ना हो तो ठीक, इसीलिए बेटा क्योंकि सवाल एक सवाल दूसरा हो जाएगा, लेकिन अगर लॉजिक से नहीं खेल पाए तो प्रॉब्लम है भाई साहब। तो कह रहा है भैया ए बी टू बी सी हमने लिख दिया 1:2, पॉइंट ए लाइज ऑन द वाई एक्सिस, तो अगर ए वाई एक्सिस पे तो इसकी बात पक्की बात है, एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। बटोरो मतलब जो जो पता है उसको बटोरो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड सी आर नोन, मतलब मुझे नहीं पता क्या है पर नोन है, ठीक है, मतलब ये हमको ऑलरेडी पता है, ये भी हमको ऑलरेडी पता है, तो बी भी पता है, बात समझिएगा बहुत ध्यान से, हमको बी पता है, मतलब जो भी निकालना कुछ नहीं बेसिकली ये मतलब है, सी भी पता है तो निकालना कुछ भी नहीं है, और साथ में बोल रहा है कि जो ए है वो 0:y है, ठीक। ऑन द y एक्सिस which of the following formula can definitely be used to find the coordinates of a, to find the coordinates of a, मतलब a निकालना है। अब देखो भाई लॉजिक, बड़ी बड़ी प्यारी बात सवाल है, मतलब अगर तुम ध्यान से देखो, सर
ऑप्शन में तो सेक्शन फॉर्मूला भी है, डिस्टेंस फॉर्मूला भी है, बाकी नीचे फालतू की बातें लिखी वो छोड़ दो, और ऑप्शन में डिस्टेंस फॉर्मूला भी, सेक्शन फॉर्मूला भी, मतलब उसी पे चूज करना है। तो सर लेकिन सेक्शन फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं अभी, अभी तो हम लोगों ने ये पढ़ा ही नहीं है सर, ये पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है। चलो भाई पढ़ा नहीं है मान लिया हम लोगों ने, पर ये तो पढ़ सकते हैं ना कि किसके बारे में है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो सिंपल बात में अगर बिल्कुल हिंदी में लिख दूं कि पॉइंट से डिस्टेंस, प्योर हिंदी, नथिंग एल्स, बस ये है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला क्या है? सेक्शन फॉर्मूले में एक लाइन को अगर हम लोग क्या करें, इंटरसेक्ट करा दें, मतलब बेसिकली लाइन को क्या करा दें, इंटरसेक्ट करा दें, तो लाइन को जब दो रेशियो में तोड़ा जाए, जब लाइन को दो रेशियो में तोड़ा जाए तो दो, जैसे मान लो, आई होप इट इज विजिबल टू यू, तो थोड़ा सा रुको, स्मार्टली काम करना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए सेक्शन फॉर्मूला, मैं फिर से सुन लूँ, मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं कि सेक्शन फॉर्मूला का यूज क्या है। तो अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला आपको बताऊं, सेक्शन फॉर्मूला क्या है कोई पूछे, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है भाई साहब? सेक्शन फॉर्मूला है कि जब एक लाइन, ठीक है, को पर्टिकुलर रेशियो में तोड़ दिया जाए, एक लाइन को पर्टिकुलर रेशियो में तोड़ दिया जाए, तो क्या होगा, तो पॉइंट कैसे निकलेंगे, 3 पॉइंट हैं, 1 2 3 पॉइंट हो जाएंगे, उनमें से एक पॉइंट कैसे निकलेगा, बहुत सारी बातें, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है, पूरी बात हो किस पे रही है, एक स्ट्रेट लाइन पे। तो कोई डिस्टेंस फॉर्मूला कहे तो किसकी बात हो रही है, पॉइंट की, पॉइंट से डिस्टेंस। कोई कहे सेक्शन फॉर्मूला क्या है, तो एक लाइन को जब रेशियो में बांट देते हैं। इतना हमको समझ में आ गया, चलिए अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे वापस हम लोग इस पे लौट के आते हैं फिगर पे। तो कह रहा है ए जीरो वाई है, ए एक्स एक्सिस पे है तो पक्का क्या होगा, वाई जीरो, सॉरी ए कहाँ पे, वाई एक्सिस, तो एक्स जीरो हो जाएगा। बी हमको पता, तो मान लो जैसे बी हमको पता है, ए और बी मान लो, और सी पता है तो एल और एम मान लो, क्या मान लो, एल और एम। ये पता, ये पता, ये नहीं पता है भाई साहब। कह रहा बताओ कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से, सेक्शन फॉर्मूला से। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ए बी और बी सी, हाँ सेक्शन फॉर्मूला में हम लोग रेशियो में बांटते हैं, किसमें बांटते हैं, रेशियो में, 1:2, मतलब एग्जाम्पल तौर पे मान लो, एग्जाम्पल मान लो 1:2, या फिर हम 2:3, या फिर जनरली हम लोग M1:M2 बोल देते हैं, कोई भी रेशियो में बांटते हैं। लेकिन ध्यान से देखो रेशियो के लिए जरूरी क्या है, रेशियो के लिए जरूरी है कि यहाँ पे पूरी कहानी किस पे हो रही है, स्ट्रेट लाइन पे। लेकिन यहाँ पे ए बी ऐसे है और बी सी ऐसे है, तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन नहीं है। ध्यान समझिए एक बात को कि ये पूरा स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी और बी सी स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, मतलब यहां पर सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो सवाल किससे होगा, ओनली ओनली डिस्टेंस फॉर्मूला, आंसर क्या होगा, बी। आयो समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ए बी इज टू बी सी, ए बी और सी, सॉरी आराम से, ए बी एंड सी आर नॉट ऑन स्ट्रेट लाइन, आर नॉट ऑन स्ट्रेट लाइन। और जब तक तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं आएंगे तब तक रेशियो की हेल्प हम लोग सेक्शन फॉर्मूले, या यूं कहा जाए रेशियो से या फिर सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प हम लोग ले सकते नहीं है। तो आप इससे इस्तेमाल होगा ओनली ओनली डिस्टेंस फॉर्मूला। आंसर क्या आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब यहाँ पे ऑप्शन बी पे आप टिक मार देंगे, ठीक है। अगला सुन लीजिए, क्वेश्चन सिंपल है। अगले में कह रहा है भाई साहब कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिकल ट्रायंगल विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्विलैटरल, के लिए आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है। अब वही देखो, अब चीजें रिपीट होंगी। इक्विलैटरल में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। स्केलिन राइट एंगल ट्रायंगल, फिर समझिए, स्केलिन मतलब सारी साइड, नो साइड, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस तो फॉलो होगी होगी। और एक और बात, पहली बात बोल दी है, स्केलिन मतलब नो टू साइड्स आर इक्वल, कि कोई भी दो साइड, मतलब ऑल साइड्स आर, ऐसे बोल सकते हो, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, ऑल साइड्स आर अनइक्वल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एनी टू साइड्स आर इक्वल, एंड इसलिए क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस भी फॉलो होनी चाहिए। आइसोसेलेस एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये बड़ी क्यूट सी बात बोल दी उसने, क्या बोल दिया, आइसोसेलेस, उसका मतलब क्या है, एनी टू साइड्स आर इक्वल, एनी टू साइड्स आर इक्वल। एक्यूट से कुछ खास मतलब हम लोग को नहीं है। तो चलिए फिर निकाल लेते हैं, हमको क्या दिया है, ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है, ठीक है भाई। ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है, तो हम क्या निकालेंगे, ए बी निकाल लो। ए बी कैसे निकालेंगे, सिंपल, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। आंसर कितना आया भाई साहब, ये कितना आया, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9, आंसर आया भाई साहब 5।
अगला ब्रो क्या है, अगला हम निकाल लो BC निकाल लो, क्योंकि जब भी बेटा ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि बताओ ट्रायंगल कौन सा है, या आगे क्वेश्चन स्क्वायर और रोम्बस भी आपसे पूछने लग जाएगा, तो वहां पे आपको साइड तो सारी निकालनी ही पड़ेंगे, ठीक है। BC कैसे निकालेंगे, 1-8 स्क्वायर प्लस 4-5 स्क्वायर, कितना आया भाई साहब, यहाँ पे आपका है 49, ये कितना आ गया 1, आंसर कितना आया √50। √50 को अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको पता होगा 5√2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट AC निकाल लेते हैं। AC कितना है, AC 5-8 -3 कैसे, चलो सॉल्व कर देते हैं यार तुम लोगों के लिए, तुम भी क्या याद करोगे, प्लस 1-5, तो 1-5 का स्क्वायर, सो अंडर रूट कितना आया ब्रो, -3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 आ गया, और ये कितना आ गया 16, तो ये कितना आ गया 5। तो ध्यान दीजिए कि एनी टू साइड्स तो इक्वल हो ही गए, तो या तो ऑप्शन सी में जाएगा, या तो ऑप्शन कहाँ जाएगा, डी में जाएगा, ठीक है। तो दो साइड तो इक्वल हो गई। राइट एंगल के लिए पाइथागोरस फॉलो होना चाहिए, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, पाइथागोरस और कुछ नहीं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बोल दीजिए, या फिर मैंने आपको पीछे लिखवाया था कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू स्मॉलर साइड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू स्मॉलर साइड्स, दिख रहा है कि ए बी और ए सी के दो छोटी साइड हैं कंपैरेटिवली बी सी से, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अगर ये हो गया, मतलब अगर ये ट्रू है, तो हम लोग बोलेंगे यस इट इज व्हाट, राइट एंगल ट्रायंगल आल्सो। आइसोसेलेस तो पहले प्रूव हो चुका है। तो 5√2 का स्क्वायर कितना है भाई साहब, 25 और इक्वल टू में कितना, सॉरी इक्वल टू में कितना आया 25 इंटू 2, यस LHS बराबर RHS, तो आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है, तो आंसर क्या आएगा भाई साहब, सी। आंसर कितना आया, सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ठीक है। एक पॉइंट P क्या बोल रहा है, एक्स एक्सिस पे। देखो सवाल पढ़ना अपने आप में कला है भाई साहब, सवाल के कीवर्ड्स हाईलाइट होते रहने चाहिए कि एक पॉइंट है जो कि कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। तो अगर भाई साहब P कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे, P कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे, तो एक बात तो पक्की हो गई, इस पर y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y क्या हो जाएगा भाई साहब, 0 हो जाएगा। इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम, तो यहाँ पे एक a हो गया, माइनस का 1,0, एक आपका b हो गया 5,0, दोनों से क्या है इक्वी डिस्टेंट, मतलब ये डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है। अगेन वही डिस्टेंस फॉर्मूला, तो क्या आप क्या बोलेंगे, पी ए बराबर पी बी। पी ए कैसे आएगा, x1 मतलब x -1 का होल स्क्वायर प्लस y1, तो 0 - 0 अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, इस पे इतना परेशान ना हो। उसके बाद x -5 0 + 0, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दैट विल बी x + 1 का होल स्क्वायर एंड दैट विल बी x -5 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला खोल दो जल्दी हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, एक्स का कट जाएगा, कितना अल्टीमेटली आंसर आ रहा है ब्रो, आंसर आप पे आ गया 12x, ये कितना आ गया माइनस का 24, तो आंसर ओवरऑल कितना आ जाएगा, आंसर आपका आ गया -2। अब ध्यान दीजिएगा, उसने हमको x निकालने के लिए नहीं बोला था, उसने हमसे क्या बोला था, पॉइंट। क्या बोला था उसने हमसे, पॉइंट। जो पॉइंट है वो x,0 है, पॉइंट क्या है x,0। एक मिनट, कुछ चिली मिस्टेक हुई है क्या, हाँ यार चिली मिस्टेक हुई है, ऐसे ये -12x है। वेट वेट वेट, हल्का सा देखो भाई साहब, ये सब चलता रहता है, इससे कुछ खास दिक्कत आती नहीं है, ठीक है। या देखो यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, रफ कर लेते तुरंत, किसी को पता नहीं चलेगा। तो आगे देखते हैं, 10x इधर आ गया, ये आपका 12x हो गया, ये आपका 24 हो गया, और अल्टीमेटली x कितना आ गया, x आपका आ गया 2। पर पॉइंट पूछा था, पॉइंट क्या है ब्रो, x 1,0, तो आंसर कितना आएगा 2,0, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा लॉजिक वाला आया, लॉजिक क्या मतलब पता होना चाहिए यार, ठीक है। सवाल देखिए, कोऑर्डिनेट्स मांगे, कोई बात नहीं, रिफ्लेक्शन, सर जी ये नया वर्ड आ गया, सर जी ये नया शब्द आया, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक सुनिए, बड़ा सिंपल सी बात है। मान कह रहा है, आपसे कह रहा है वो कि -3,5 है, जिसका रिफ्लेक्शन हम लोग कहां से करा रहे हैं, एक्स एक्सिस से। कहां से करा रहे हैं, एक्स एक्सिस से। तो आप थोड़ी सी बातें याद कर लीजिए, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि कंसेप्ट भी मैं आपका क्लियर कराता चलूंगा, कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं होगी, ठीक है।
तो जब भी एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन कराते हैं तो वाई में चेंज आता है, कैसे आता है, वाई में चेंज आता है। जब भी एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन कराएंगे तो चेंज किसमें आएगा, वाई में। तो ये हो जाएगा -3 कॉमा -5। आपका आंसर ये आ गया, ठीक है। पर सिर्फ इतना ही सवाल नहीं है, अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको मैं सारी बातें बताऊं। तो आप बेसिक बातें समझ लीजिए कि जब भी x कॉमा वाई का रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो चेंज किस में आएगा, y में आएगा, मतलब y का साइन चेंज हो जाएगा। अब जब भी रिफ्लेक्शन कहाँ से आएगा, y एक्सिस से, कहाँ से आएगा, y एक्सिस से, तो चेंज किस में आएगा बेटा, x में, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मान लीजिए हम रिफ्लेक्शन करा दे किससे, ओरिजिन से, ठीक है। तो अगर हम x एक्सिस रिफ्लेक्शन कराएंगे तो y में चेंज आता है, मतलब y का साइन चेंज हो जाएगा, जो कि आपने अभी ऊपर देखा। और अगर y एक्सिस रिफ्लेक्शन कराएंगे तो x में चेंज आएगा, और अगर ओरिजिन रिफ्लेक्शन कराते हैं तो दोनों में ही चेंज आ जाता है, ठीक है। तो ये थी एक्स्ट्रा नोट वाली बातें, जो कि पर सवाल चलती रहेंगी। जब भी कुछ नया आएगा तो मेरी जिम्मेदारी है वो चीज़ आपको बताना, साथ में उससे जुड़ी सारी बातें जो जो हो सकती है वो सारी बातें आप तक पहुंचाना मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात अगर मैं करूं, क्या कह रहा है, डिस्टेंस, अगेन डिस्टेंस, पॉइंट्स बिटवीन ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा कॉमा 0 एंड 0 कॉमा ए साइन थीटा माइनस का बी कॉस थीटा। चलिए निकालते हैं। तो एक पॉइंट कितना आ गया, ए कॉस थीटा प्लस का बी साइन थीटा कॉमा 0 की डिस्टेंस किससे निकालनी है ब्रो, ठीक है, 0 कॉमा ए साइन थीटा माइनस का बी कॉस थीटा, ठीक है। ये रही इसके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। छोटी सी पढ़ी लिखी बात है, ठीक है, कि हमको सॉल्व पूरा करना पड़ेगा, अब उससे बच नहीं सकते। तो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ये आपका x1 है, माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 विच इज 0 माइनस y2। माइनस का मतलब डेंजर, तो ब्रैकेट जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है ना। माइनस y2 ए साइन थीटा माइनस का बी कॉस थीटा, ठीक है, अंडर रूट। अब बस फॉर्मूला खुलेगा, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, ए कॉस थीटा प्लस का बी साइन थीटा, 0 0 हो जाएगा फिर टू। अब थोड़ी सी पढ़ी लिखी बात आराम सुनेगा, ये 0 माइनस है तो अल्टीमेटली ये माइनस का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे यही बन जाएगा। ये लिखा है माइनस का ए साइन थीटा माइनस का बी कॉस थीटा, और ये आपका स्क्वायर आ गया, ठीक है। अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये माइनस क्या होगा, अगले अगले स्टेप पे गायब हो जाएगा। तो आप चाहो तो इसको लिखो या फिर ना लिखो, फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो स्क्वायर जब गायब हो जाए, जब यूं कहा जाए कि लिख ही लेते हैं, अगले स्टेप में गायब करते हैं, डेट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर। तो फॉर्मूला खोल दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर, सी को मान लीजिए स्क्वायर, सी स्टैंड्स फॉर कॉस, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2a भी, तो 2a, ये आपका a है, a कॉस इंटू बी साइन, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं गायब कर रहा हूं ताकि आपको याद अच्छे से याद आ जाए। तो ए साइन थीटा माइनस का बी कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। सर जी ये माइनस कहाँ गया, सर जी ये वाला माइनस आपका कहाँ गया, तो ये माइनस कहीं नहीं गया बाबू, स्क्वायर में करने पे या इवन, अगर जब भी इवन पावर हो, जब भी क्या हो, इवन पावर हो, तो अंदर का माइनस क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। तो बस वही कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर, अंदर मतलब जो बाहर होता है ना, लाइक -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर पूरा, बस सॉल्विंग की बारी आ गई, प्लस का 2 ए कॉस बी साइन, ये ए कॉस ए बी साइन है, यहाँ फॉर्मूला खोल लो, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2a साइन इंटू बी कॉस। साफ साफ दिखा, देखो ये भाई साहब कट जाएगा, और अल्टीमेटली डिस्टेंस अंडर रूट, एक मिनट, ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, ये लिखा है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे ए स्क्वायर कॉमन ले लो, कितना बचा, कॉस स्क्वायर प्लस का साइन स्क्वायर, ठीक है। और अगर थोड़ा सा अगला, ये लिखा बी स्क्वायर, ये लिखा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, इससे हम लोग बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, ठीक है ना, तो इससे बी स्क्वायर कॉमन ले लो, इससे बी स्क्वायर कॉमन ले लो, कितना आएगा,
साइन स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर, और हम लोग का दिल फेफड़ा किडनी सब जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो आंसर कहाँ पे टिक मारेंगे हम लोग, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये रहे आपके एमसीक्यू। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट पॉइंट्स 3,0, 6,4 -1, 3 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी, समझना जरूरी। आइसोसेलेस का मतलब क्या है बेटा, पढ़ चुके हम लोग बार बार, एनी टू साइड्स आर इक्वल। तो चलिए, एक पॉइंट आपका हो गया ए विच इज कॉल्ड 3,0, एक आपका हो गया बी विच इज कॉल्ड 6,4, और एक हो गया सी दिस इज कॉल्ड माइनस का 1,3। चलिए, अगर हम अब अगर ए बी निकाल लें, एक मिनट थोड़ी सी, ए बी निकाल ले, 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर, अल्टीमेटली क्या आएगा, 3 - 6 - 3 का स्क्वायर 9 + 16। तो ये भाई साहब कितना आ गया, 5। अब फिर निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए, अंडर रूट x1 बता चुका हूँ, x1 माइनस x2 माइनस -1 हो जाता है। ठीक है, मैं हर सवाल बार बार करने को तैयार हूँ, सिर्फ इसलिए कि आपका आंसर मैच हो, आपको चीज़ों को समझ में आए, और आप ये ना कह पाए कि ये कैसे हो गया। ठीक है, क्योंकि अक्सर बच्चा इसी में रह जाता है कि ये कैसे हो गया। तो ए बी 5 आया, बी सी √50 आ गया। अब बारी किसकी, ए सी की। ए सी कितना है, ए की सी से डिस्टेंस, दैट्स कॉल्ड ए सी। सो 3 माइनस -1 स्क्वायर प्लस 0 -3 स्क्वायर कितना आ गया, 16 प्लस 9, तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। क्या आइसोसेलेस है, साफ साफ दिख रहा है कि ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, दैट्स व्हाई बोथ आर कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, पॉइंट एक्स कॉमा वाई। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और आप घटिया से ग्राफ नहीं बना रहे हैं, इम्पॉसिबल। ग्राफ जरूर बनाइए, बहुत घटिया सा बनाइए, लेकिन बनाइए। जैसे पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई है, ए 5,1, बी आपका 1,5 है। कह रहा प्रूव दैट एक्स इक्वल टू वाई, हमको प्रूव करना है एक्स बराबर वाई। कह रहा है इक्वी डिस्टेंट, सवाल ध्यान से पढ़िए, इक्वी मतलब क्या होता है, जितना पी ए से दूर है उतना ही पी बी से दूर है। मतलब बेटा, मतलब ये हुआ सर जी कि पी ए बराबर हो गया आपका पी बी। पी ए कैसे निकालेंगे, अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर पी ए, y1 - y2 का होल स्क्वायर। पी बी कैसे निकालेंगे ब्रो, x - 1 का होल स्क्वायर y - 5 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हो जाएगा। अब इतने पढ़े लिखे तो आप हो ही कि स्क्वायर रूट से नफरत होती है, उसको हटाने का एक ही तरीका मार्केट में, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इसका फॉर्मूला भी खुल जाएगा, इसका फॉर्मूला भी खुल जाएगा, इसका फॉर्मूला भी खुल जाएगा, और इसका फॉर्मूला भी। स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग करने पे एक ब्रैकेट खुलेंगे बेटा, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ऐसे ये वाला ब्रैकेट खुल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, क्या बचा ब्रो, 25 प्लस एक कितना हो गया, 26 माइनस का 10x माइनस का 2y इक्वस टू क्या देख लीजिए, 25 और एक कितना हो गया, 26 माइनस का 2x और माइनस का 10y। 26 नाल 26 कैंसिल हो गया, क्या बचा भाई साहब, क्या बचा, माइनस का 10x लेफ्ट साइड बच रहा है, -2y, राइट साइड क्या बचा, माइनस का 2x माइनस का 10y। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आने की उम्मीद काफी ज्यादा होती है। बाकी हम लोग पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट ही नहीं बचता। 8x इधर आ जाए भैया, इधर आएगा 8x हो गया, ये वहां जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 8y। तो आफ्टर ऑल क्या आ गया, x इक्वल टू वाई, ये हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 20, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p ऑन x एक्स। ध्यान दीजिएगा, मामूली चीज नहीं है, एक पॉइंट है जो कि कहां पर है, x एक्सिस पे। मैं हमेशा बोलता हूं, सवाल जो देख रहे हो बटोरो, जो होगा देखा जाएगा, पर सवाल में बटोरना आना चाहिए। बटोरने का मतलब ये होता है भाई लोग, जो जो सोच पा रहे हो उसको लिख लो, ठीक है, इग्नोर मत करो। तो पॉइंट पी जो है वो कहाँ पे भाई साहब, एक्स एक्सिस पे, तो इसका मतलब यहाँ पे वाई क्या हो जाएगा, 0। तो पी जो है वो एक्चुअल में x, 0 है।
विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए। अब ए कितना है, माइनस का 2,0। सर ये -2,0 सर जी, यहाँ पे y 0 है तो इसको भी x एक्सिस पे दिखाओ। इतनी नीड नहीं है, ठीक है, मतलब जनरल मैं बोलता हूँ जनरल से ग्राफ बना लो ताकि लॉजिक बैठ पाए। एक पॉइंट है ए एक्स एक्सिस पे है ना, कि आपका ग्राफ कोई नहीं देख रहा है, ग्राफ होता है विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है, जो आपको हेल्प कर पाए कि चीजें चल कैसे रही हैं, ठीक है, सवाल हो कैसे रहा है। तो आपसे कह रहा है एक पी है जो कि पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी। तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे कि पी ए किसके बराबर हो गया, पी बी के, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे पी ए बराबर पी बी दिया हुआ, क्या दिया हुआ बेटा, पी ए इक्वल्स टू क्या दिया भाई लोग, पी बी। तो पी ए क्या है बेटा, पी की ए से डिस्टेंस, पी बी क्या है, पी की बी से डिस्टेंस। पी ए कितना आ जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, देन y माइनस वाई का विच इज कॉल्ड 0, y माइनस वाई में 0 आ जाएगा, ठीक है। x माइनस x माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर 0 हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो कितना आ गया, x प्लस 4 का होल स्क्वायर एंड x माइनस 6 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यहाँ कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, फाइनली कितना आंसर आ गया बेटा, यहाँ पे 20x आ गया, उधर गया 20 हो गया, तो x, हाँ तो भाई इस हिसाब से x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्वेशन फ्रॉम द पॉइंट स्टेट। ओ सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे हम लोगों का x+2 था, यहाँ पे रातों रात x+4 हो गया, ऐसा होता नहीं जनरली, मतलब हो गई है सिली मिस्टेक। तो पूरा सवाल इतना रफ करके दोबारा सॉल्व करना, ही सब होता रहता है, ठीक है। प्रॉब्लम कैलकुलेशन से नहीं कंसेप्ट से आती है, आई थिंक वहां पे दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर से कर लेते हैं सवाल को, क्या करना क्या है, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, x+2 का होल स्क्वायर एंड x माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये हम सवाल सॉल्व कर दे, फिर इसी को सवाल को एक और सिंपल तरीके से भी हम आपको बताते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस का 12x, कट जाएगा एक्स स्क्वायर, तो कितना आया ब्रो, ये आपका आ गया 12x एंड प्लस 4x, ये कितना हो गया 16x, वो हो गया 32x, कितना आ गया 4। तो पॉइंट कितना हो गया, पी हो गया 4,0। चलिए अब ये सवाल तो हो गया प्योर कैलकुलेशन। अगर जल्दबाजी हो और एमसीक्यू सवाल हो तो इसका तरीका, इसका करने का एक और तरीका है, मतलब करने का तरीका क्या होता है, मतलब अगर दिमाग चल रहा है तो चलाया जाए ना, फिर क्यों छोड़ा जाए। जैसे देखिए एक पॉइंट बोल रहा है x,0 बोल रहा है, ठीक है ना, अगला पॉइंट बोल रहा है a-2,0, क्योंकि इसका y भी क्या है 0, तो ये कहाँ पे होगा बेटा, x एक्सिस पे, कहाँ पे होगा x एक्सिस पे। और अगला पॉइंट क्या है b6,0, ये तो ये भी कहाँ पे होगा x एक्सिस पे। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, सही ग्राफ की बात करी जाए, एग्जैक्ट ग्राफ की बात करी जाए तो कुछ ऐसा बनेगा। अब लॉजिक बोल रहा है कि ये पॉइंट जितना इससे दूर है, ठीक है, इक्वी क्या वर्ड इसने इस्तेमाल किया, इक्वी डिस्टेंट, उतना ही इससे दूर होगा, हाँ या ना। तो बस लॉजिक लगा लो, मतलब सर तो x और 6 में जितनी दूरी, मतलब ये जो होगा ये क्या होगा भाई साहब, ये आपका मिड पॉइंट होगा, क्या होगा ये मिड पॉइंट। तो आप इसको मिड पॉइंट के फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला में, पर लॉजिक तुम्हारे पास है ना, मतलब इन्फॉर्मेशन तो है, -2 मतलब x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, -2 प्लस 6/2 आएगा 4,2 विच इज कॉल्ड 2, सॉरी 4/2, तो 2,0 आ जाएगा। तो आंसर अपने आप क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, तो इसका आंसर जल्दी से हो गया 2,0। तो ये भी आपका एक आंसर है। अगर आपको किससे करना हो, मान लो एमसीक्यू आ जाए या जल्दी करना हो तो और भी तरीका है, ठीक है। हर तरीके से मिलवाना मेरी जिम्मेदारी है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए बी इज डायमीटर, whose center is 2 -3, whose center is 2 -3 एंड बी इज द पॉइंट 1,4। तो बी क्या है ब्रो, 1,4 है, और ए हमको पता नहीं है, हमसे ए ही तो, सॉरी हाँ ए ही तो मान सकते, ए को प्यार से मान लो आप, क्या एक्स कॉमा वाई मान लो, या कुछ भी मान लो, ए कॉमा बी मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, ठीक है ना। एक्स और वाई से अगर बोर हो गए तो ए कॉमा बी मान लीजिए।
अब वो बोल रहा है ये मिड पॉइंट है, क्या है ब्रो, ये क्या है आपका, सॉरी मतलब इसको हम कर देखो डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। लॉजिक वही बोलोगे कि जितना ये इससे डिस्टेंस है उतना ये इससे डिस्टेंस है। तो वी कैन से दैट ए सी इक्वल टू बी सी करके, ए सी इक्वल टू बी सी वाया डिस्टेंस फॉर्मूला भी ये सवाल हो जाएगा। पर आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा डिस्टेंस फॉर्मूला जो है टाइम लेता है, और अगर आपको कोई अल्टरनेट अवेलेबल है तो आपको उससे भी कर देना चाहिए। अल्टरनेट क्या है भाई साहब, साफ साफ दिख रहा है कि अगर देखो भाई समझिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला देखो छोटी सी बात ऊपर दिखा दिए। डिस्टेंस फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब तीनों पॉइंट एक, दो और तीन, जब तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में ना हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना मजबूरी है। पर जब तीनों पॉइंट कहाँ पे हो, एक ही लाइन पे हो, जब तीनों पॉइंट एक ही डिस्टेंस एक ही स्ट्रेट लाइन पे हो, या यूं कहा जाए व्हेन थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो डिस्टेंस फॉर्मूला के अलावा एक और फॉर्मूला वैलिड है, दैट्स कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। और मिड पॉइंट भी उसी का पार्ट है। तो साफ साफ हम लोगों को दिख रहा है कि ए बी और सी तीनों कहाँ पे हैं, एक ही लाइन पे। तो इसको हम सेक्शन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जो कि जल्दी हो जाएगा। वो क्या होता है सर, वो होता है फॉर्मूला लीजिए एक्स कॉमा वाई, इसको प्यार से मान लो x1 और y1, इसको मान लो x2 और y2। तो फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2। x कितना है ब्रो, x आपका 2 हो गया, x1 कितना है a हो गया, x2 कितना है 1 हो गया, a प्लस 2/2, 2, 2 2 4, a प्लस 1, तो भैया a कितना आ गया हमारा, a हमारा आ गया 3। ठीक है। और अगर मैं y की बात करूं तो y बेटा, y कितना है भाई साहब, y आपका है -3, y1 कितना है b, और y2 कितना है 4/2। तो ये कितना देगा, -6 b प्लस 4, तो b कितना आ गया आपका, b आपका आ गया -10। तो आंसर कितना आ गया, तो पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स आर 3 पॉइंट, जो हम तीन तीन बनाते हैं, तीन का मतलब होता है इक्विवेलेंट, ठीक है ना, कोई एक्स्ट्रा लाइन मारने का शौक नहीं है, दैट्स कॉल्ड इक्विवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद बारी आ गई क्वेश्चन नंबर 22 की। दो कौड़ी का सवाल, एक पॉइंट प्यार से आपसे कह दिया एक्स कॉमा वाई, इसकी डिस्टेंस कहाँ से, ओरिजिन 0,0 से, क्या होगी भाई, √x² प्लस y²। इसको हम लोग डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का फॉर्मूला बोलकर भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। भूल जाओ, इतना सिंपल पेपर में आएगा, बट लिखा है तो कराना मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी बेटा ऐसे क्वेश्चन आए तो ए कितना है 3,1, बी कितना है 5,1, और सी कितना है a,b, डी कितना है 4,3। बेटा मुझे पढ़ाते हुए कम से कम 15 साल हो गए हैं, इन सवालों में जो बच्चा अक्सर गलती करता है सबसे बड़ी गलती वो बच्चा ये करता है कि अक्सर वो ए यहाँ बनाएगा, बी यहाँ बनाएगा, पर सी यहाँ बनाएगा और डी यहाँ बनाएगा, और वो ऑर्डर चेंज कर देता है। वो कहता है ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा। फिर आपका आंसर कभी भी मैच नहीं करता, आंसर हमेशा क्या आता है, गलत आता है। तो ऑर्डर बहुत जरूर ध्यान रखिएगा। अगर पैरेललोग्राम लिख रहा है और आपको पॉइंट्स दिए हैं ए बी सी डी करके, तो आपको ऑर्डर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी सी डी आपको हमेशा या तो ऐसे चलेंगे या फिर आप चलेंगे ऐसे चलेंगे, ठीक है, लाइन से चलेंगे, आप जिगजैग मोशन में चल नहीं सकते, ठीक। अच्छा, जब भी पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन आए, 4 पॉइंट दिए हैं, एक पॉइंट पूछ रहा हूँ, सेम बट सब सवाल है, 4 पॉइंट दिए हो, 4 पॉइंट में कोई ए पूछ रहा हो, बी पूछ रहा हो, या फिर 3 पॉइंट दे दी, चौथा पॉइंट पूछ रहा हो, सबको करने का एक ही तरीका है। यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इस्तेमाल होगी, फिर एक ही तरीका है। आपको पता होना चाहिए इन पैरेललोग्राम, क्या बोलेंगे हम लोग, ठीक है, इन पैरेललोग्राम डायगोनल डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सर जी इसका मतलब ये है कि जैसे डायगोनल, जैसे आपका ये आपका ए सी हो गया, ये आपका बी डी हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि सर जी मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सर ये तो डिस्टेंस फार्मूला का सवाल था, हाँ था, लेकिन डिस्टेंस फार्मूले से हम टाइम नहीं वेस्ट कर सकते ना। तो मैं ये मान लीजिए कि सारे सवाल मैं डिस्टेंस फार्मूले से कर रहा हूँ, और जहां मिड पॉइंट लग रहा है वहां पे मैं डिस्टेंस फार्मूले को छोड़ के इससे जल्दी हो जाता है। और मिड पॉइंट तो आपको पता ही चल गया और आइडिया हो ही गया। तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इस टाइप का एक सवाल हम लोग कर चुके हैं, पर मेरा वादा है हम सारे करेंगे।
मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो ये रहा ए, ये रहा सी। मिड पॉइंट निकालते कैसे भाई, सिंपल पता होगा फॉर्मूला आपको। मिड पॉइंट का फॉर्मूला कितना होता है, x1 y1 x2 y2, और ये क्या है x कॉमा y। बार बार बताएंगे, 10 बार आएगा, 10 बार बताएंगे भाई साहब, रट जाएगा, ठीक है। का फॉर्मूला क्या, x बराबर क्या है, x1 प्लस x2/2, और y का फॉर्मूला क्या है, y1 प्लस y2/2। ये आपको याद करना है, इसका कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं, याद करना ही पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं, सवाल पे आते हैं वापस। मिड पॉइंट ऑफ एसी क्या होगा बेटा, तो ये आपका x1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ठीक है। क्या बोलेंगे, x1 प्लस x2/2, फिर ये आपका y1 हो गया, ये आपका y2 हो गया, 1 प्लस b/2। मिड पॉइंट ऑफ बी डी कितना होगा, बी डी x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, तो 1 प्लस 3/2। अब यहाँ पे देखो सीधी बात समझिएगा बहुत ध्यान से, कि कंपेयरिंग करा दो, इसकी दोस्ती किससे होगी, इससे होगी, कंपेयरिंग बोलते हैं बेटा, ठीक है। उसकी दोस्ती किससे होगी, इससे होगी। दोस्ती मतलब सिंपल से हिंदी बोलते हैं कंपेयरिंग। क्या बोलते हैं ब्रो, कंपेयरिंग। तो आफ्टर कंपेयरिंग 3 + a/2 किसके इक्वल हो गया भाई, 5 4 9/2, डेट्स कॉल्ड 9/2। एंड 1 + b/2 किसके इक्वल हो गया, 3 + 1 4/2, ठीक है ना। आई होप समझ में आपको आया होगा, ठीक है। सुनेगा, तो फिर क्या होगा भाई साहब, तो 2 से 2 आपका कैंसिल, और ये आपका 9 लिखा है। चलिए, तो ए आपका आ गया 6, और ऑन द अदर ने 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, बी कितना आ गया 3, तो आंसर कितना आ गया, तो आपका जो पॉइंट है विच इज कॉल्ड सी, जो कि पहले माना गया था ए कॉमा बी, अब वो कितना आ गया है 6,3। एंड हियर इज योर आंसर। इतना ही करना है, पेपर में पूरे नंबर मिलेंगे, और एक्स्ट्रा लिखने की कोई नीड नहीं है। अब सुनिएगा, सेम सवाल है, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अगर कोई पॉइंट कहाँ पे है भाई साहब, वाई एक्सिस पे है, कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है, तो उसका एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो प्यार से बुलाएंगे 0,y, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस का 0,y। अब वो क्या बोल रहा है, दोनों से क्या इक्वी डिस्टेंस, मतलब जितना वो 5,-2 से डिस्टेंस पे, उतना ही वो -3,2 से डिस्टेंस पे है। इसको प्यार से कोई पॉइंट बी बोल दो, इसको भैया ए बोल दो, इसको भैया बी बोल दो, तो का कहत बानी, तो वो कह रहा है कि ए पी बराबर बी पी, ठीक है। ए पी बराबर बी पी। ए पी निकालेंगे कैसे, सिंपल। अब तो थक गए होगे तुम भी और हम भी, लेकिन काम करना है हम लोगों को, एक एक सवाल दोबारा पढ़ना है। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, देन अंडर रूट अगेन। अब यहाँ पे कितना आएगा, बीपी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर y1 माइनस y2 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये आपका 25 आ जाएगा। ये लिखा है -2 - y का होल स्क्वायर। और मैंने आपको पहले पेज पे बताया था कि अगर कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि सबसे प्रॉब्लम कंफ्यूजन देती नहीं आता, इट्स ओके, आधा आता है आधा नहीं आता, वहां दिक्कत होती है बच्चे को। तो ये थोड़ा रट लीजिए, मतलब लॉजिक लगा लीजिए कि अगर ऐसे लिखा है -a - b का होल स्क्वायर, तो आप इसको प्यार से a + b का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, नोट टाइप का समझ लीजिए। इससे क्या होता है, कैलकुलेशन मतलब कंफ्यूजिंग नहीं होती। तो ये लिखा है, इसको आप प्यार से कर दो, 2 + 5 का स्क्वायर। दोनों ही चीजें सेम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम टू सेम होता है। यहाँ पे कितना आ गया, -c का स्क्वायर कितना आ गया, 9 आ गया, और ये क्या लिखा है, 2 - y का होल स्क्वायर। फॉर्मूला खोल दीजिए बेटा, 25 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab टू 9 ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर है, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस माइनस का 2ab, डेट्स कॉल्ड माइनस का 4y। कौन कौन शहीद हो गया भैया, शहीद तो बहुत कुछ हो गया, शहीद हो गया वाई स्क्वायर, और -4 पे इधर आ गया तो प्लस का 8y हो गया। 9 + 4 13 हो गया, उधर आ गया 13 - 25 कितना आ गया, 9 + 4 13, और ये आपका 29 हो गया। ये 29, चाहे मान लीजिए 4 से 4 कट गया, ठीक है। तो 9 - 25 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 16, वाई आया माइनस का 2। तो पॉइंट कितना आ गया भाई साहब, तो पॉइंट पी हमारा है 0,y, तो जिसका y कितना आया -2। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये सवाल तो प्योर सेक्शन फॉर्मूला का है। एक मिनट, लाइन सेगमेंट ए 2,1, अगला क्या है 5, -8, इट्स ट्राइसेक्टेड ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट्स पी एंड क्यू। ये सवाल हमारा सेक्शन फॉर्मूले का है, वेट करना है बेटा।
अभी हम सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाने वाले हैं, अप्रोक्स 5 से 6 सवाल बचे हैं डिस्टेंस फॉर्मूले के। उसके बाद हम ये सवाल पढ़ेंगे। आप याद दिला देंगे तो ठीक है, याद नहीं भी दिलाएंगे आप तो हम आपको याद, मतलब हम खुद से, हम क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो रह गया है। इस बिलोंग्स टू सेक्शन फॉर्मूला, बिलोंग्स टू सेक्शन फॉर्मूला, साइन किसका होता है, बिलोंग्स टू होता है। तो हम इसको वहीं पे पढ़ेंगे, तब तक आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डिस्टेंस से सेक्शन फॉर्मूला सर पता कैसे सर कैसे पता चला सेक्शन फॉर्मूले का है? यहाँ पे लिखा है ट्राइसेक्टेड। क्या लिखा है? ट्राइसेक्टेड। मतलब 3 बराबर टुकड़े हो रहे हैं। क्या हो रहा है भाई साहब? एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा। ठीक है, मतलब मान लो ए बी बोल दो। अब इसके 3 बराबर पार्ट्स हो गए, तो एक पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। मान लो इसको प्यार से बोल दो ए। ये तो जो पार्ट ए है वही ए भी हो गया, स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए हो गया। तो अगर इस पॉइंट की बात करी जाए तो ये यहाँ से कितना दूर है ए डिस्टेंस पे, और ये कितना डिस्टेंस यहाँ पे 2a। ठीक है, तो ए और 2a का रेशियो कितना आ गया? 1:2। कितना आ गया? 1:2। तो जब रेशियो में बात होने लगे, बात इसको होने लगे रेशियो, मतलब यूं कहा जाए जब लाइन के पार्ट्स होने लग जाएं, ठीक है, पर्टिकुलर रेशियो में, क्या बोला? जब जब लाइन के क्या हूं, पार्ट्स रेशियो में, तो आपको किसकी याद आएगी ब्रो? सेक्शन फॉर्मूले। किसकी याद आएगी? सेक्शन फॉर्मूले। ठीक हो, देखो फॉर्मूला कौन सा लगना है, सवाल कौन सा होना है, ये तो बहुत बात की बात है। पहले पता तो चले कि होना किस फॉर्मूले से है ना। हमें फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, पहले ये तो पता करो फॉर्मूला लगना कौन सा है। ठीक है, तो माइंड में क्लैरिटी बहुत जरूरी है, कंफ्यूजन ना हो कि होना कैसे। तो हम समझ में आ रहा है कि लाइन के पार्ट्स हो रहे हैं, वो भी रेशियो में, तो हमें सेक्शन फॉर्मूले की तरफ जाना है, जो कि 10 मिनट बाद का टॉपिक है। ठीक है, अगला सुन लीजिए। एक पॉइंट है x, y। ए आपका हो गया 5,1, बी आपका हो गया माइनस का 1,5। सवाल जरूर पढ़िएगा बेटा। एक डिस्टेंस पी की डिस्टेंस ए और बी से क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो बस ये आपका क्या बोलते हैं, पी हो गया। तो हम क्या बोलेंगे? पी ए इक्वस टू कितना हो गया भाई लोग? पी बी हो गया। पी ए कैसे निकालेंगे? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। पी बी कैसे निकालेंगे? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ए स्क्वायर। भाई स्क्वायरिंग होने के बाद क्या हो जाएगा? स्क्वायरिंग के बाद ये वाला ब्रैकेट खुल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 10ab 10x, फिर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, तो ये हम लोगों का ये फिगर है। ठीक है, अच्छा ये सवाल है, चलो काटा पीटी करें। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर शहीद हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी निकल लिया। आफ्टर ऑल क्या बचा? 25 और 1 26 माइनस का 10x माइनस का 2y। वैसे अगर याद हो तो ये सवाल हम लोग कर चुके हैं, जहाँ पे हम लोगों ने प्रूफ किया था x बराबर वाई। फिर कितना आया? 25 और 1 26। फिर कितना आ रहा? प्लस का 2x माइनस का 10y। 26 26 चले गए, आगे सुनिए, वहां जाएगा तो 12x, इधर आया तो 8y। 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा? 2y इक्वल टू 3x। प्रूविंग खत्म। नेक्स्ट सुनिएगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। भाई पी को क्या मानते हैं हम लोग? प्यार से पी को मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई। क्या मान लेते हैं? एक्स कॉमा वाई। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है जो पी में एक्स है ना बाबू, जो पी में एक्स है इज ट्वाइस ऑफ इट्स वाई कोऑर्डिनेट। मतलब जो एक्स है वो इज एक्चुअली इक्वल्स टू 2y। ठीक है, जो x है वो एक्चुअली इक्वल्स टू क्या है? 2y। ये उन्होंने हम लोगों को प्रायर इंफॉर्मेशन दे रखी है। मतलब जो p है वो x, y है, और y x के बराबर है 2y के, x के बराबर 2y के। तो जो पॉइंट है वो एक्चुअली लिखा हुआ है 2y, y। ठीक है, चलिए ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है? जितना भाई ये q से दूर है, q से दूर है, उतना ही ये किससे दूर है? r से दूर है। माइनस का 3,6। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। क्योंकि पी क्यू किसके बराबर है? पी क्यू बराबर है भाई साहब पी आर के। ठीक है, देखिए पूरा कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा, सारे पी वाई क्यू कराए जाएंगे, सारे कंसेप्ट बताए जाएंगे, ये हम आपको प्रॉमिस करते हैं, और बिना टाइम वेस्ट के। ठीक है, बीच में आपसे कोई फालतू बात नहीं की जाएगी। ठीक है, तो पी क्यू कितना आ रहा है भाई? पी क्यू हमारा आ गया 2y माइनस 2।
2y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। पी के एक्स का माइनस क्यू का एक्स, फिर अगला क्या है, वाई प्लस 5 हो जाएगा। प्लस क्यों हो गया साहब, y1 माइनस y2, माइनस करोगे तो अपना प्लस हो जाएगा। फिर पी आर कैसे निकालेंगे भाई, 2y x1 माइनस x2 करोगे तो प्लस हो जाएगा, 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट y माइनस 6 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जैसे करेंगे आप तो रूट हमारा निकल लेगा। क्या हो रहा है भाई, स्क्वायरिंग। क्या हो रहा है भाई, स्क्वायरिंग होते ही मेरे भाई क्या होगा भाई, स्क्वायरिंग करते ही हमारा रूट निकल लेगा। तो क्या बचेगा, फिर सॉल्विंग बचेगी। शुरू हो जाओ भाई सब। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 2ab कितना आएगा, 8y, ठीक है। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसके बाद ए स्क्वायर, समझ रहे हो ना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। आई होप इतना समझ में आप लोगों को आ गया। आप होना क्या, बस काटा पीटी होनी है, और कहाँ होना है भाई। देख काटा पीटी होगी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। कुछ कट रहा है, कटेगा ही, आखिर बचेगा कहाँ से। तो ये कट गया भाई, 4/4 कट गया, बाईस का यहाँ से भी यहाँ भी कट गया। आफ्टर ऑल क्या बचा, 25 प्लस 4 29, माइनस 8y प्लस 2y, कितना प्यारा आया, प्लस का 2y। आगे देखो, 9 प्लस 36 कितना आएगा, 45, और प्लस 12y। ओ माय गॉड, ये तो निकल लिया ब्रो, खत्म। तो कितना बचा, 2y उधर गया 16, y कितना आया 8, और y अगर 8 आया तो पॉइंट क्या है, x कॉमा वाई, यूं कहा जाए पॉइंट क्या है, x कॉमा वाई। और उसी में जो x है वो y का डबल है, तो y प्रॉपर अगर 8 है तो x कितना हो गया, 16। सो द पॉइंट इज 16,8, 28 नंबर हम देखते हैं। क्या बोल रहा है, एक पॉइंट है a 4,7, एक पॉइंट है b, ठीक है, b,3, एक पॉइंट है c 7,3 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल, वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल, ठीक है। मेनली इसमें हेडिंग है राइट एंगल एट बी, मतलब सर, मतलब बी पे क्या बना रहे हैं, राइट एंगल। बी पे क्या बना रहे हैं ये लोग, बी पे ये राइट एंगल बना रहे हैं। बी पे क्या बना रहे हैं भाई साहब, राइट एंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल से देखो बेटा, पढ़ने का बहुत तरीका होता है। राइट एंगल ट्रायंगल जब भी बने, बात समझ लीजिएगा, आपको तीन चीजें मार्केट में जिंदा हो जाती हैं। सही क्या बोल रहे हैं, मतलब जब भी राइट एंगल बने तो आपके दिमाग में तीन चीजें जिंदा होती है। पहली चीज क्या जिंदा होती है कि आपको पाइथागोरस का यूज करना पड़ सकता है, ठीक है ना। अक्सर बच्चा मैथ्स में सोचता है कि सर इसमें क्या होगा, अरे इसमें क्या होगा, ये बहुत छोटी बात है, इसमें क्या क्या हो सकता है। जब ऐसे सोचोगे ना तो भला होगा आपका। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आए या तो इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, या फिर एक छोटा सा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो यहाँ कहाँ, यहाँ अरे यहाँ कहीं इस्तेमाल नहीं है, पर आगे इस्तेमाल होगा। तुम कम से कम सोच तो पाओ कि हाँ कुछ ऐसे सोचा गया है, ठीक है ना। और एक और फॉर्मूला, एक और बात है कि राइट एंगल ट्रायंगल देखते ही पता है क्या जिंदा हो जाती है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो आप सुनो, अब आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि कभी कभी आप सोचते हो ना कि मैथ्स वाले सर के भेजे में कहाँ से आया, यही क्यों हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको सारे केसेस पता है, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पे तो हम सबको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस का इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। पर आपको तो सामने जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आएगा तो आपके भेजे में ये तीन फैक्ट जिंदा होने चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं, सवाल पे लौटते हैं। कह रहा है भैया पाइथागोरस, सॉरी कह रहा है भैया पी निकालो, क्या निकालो, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, पाइथागोरस, मतलब सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, सॉरी यहाँ तो कोई नीड ही नहीं है उसकी, ठीक है। ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब ए सी स्क्वायर चाहो तो यहाँ अलग से निकाल कर रख लो, क्यों समय की बर्बादी करी जाए, ठीक है। ए सी कितना आएगा, 4 - 7 का स्क्वायर, 7 - 3 का स्क्वायर। सो अल्टीमेटली क्या आएगा भाई साहब, 4 - 7 हो जाता है, -3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 प्लस 1 मिनट, ठीक है। तो एसी कितना आ गया हमारा, एसी आ गया अल्टीमेटली 3 का स्क्वायर कितना 9, और ये हो गया 16, तो अल्टीमेटली एसी कितना आया 5, ये एसी आ गया। अब अगर हम लोग ए बी की बात करें तो ए बी कैसे आएगा, 4 - पी,
4 माइनस पी का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। तो ये हमारा ए बी आ गया, ठीक है। और अगर हम लोग किसकी बात करें बी सी, किसकी बात करें बी सी की अगर हम लोग बात करें तो बी सी हमारा आ गया अंडर रूट पी माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 विच इज कॉल्ड 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकला है, हमारे पास आ गया, तो हमारे पास ए सी आया है, ए सी आ चुका है, हमारे पास ए बी आ चुका है, हमारे पास बी सी आ चुका है, ठीक है। तो ए सी ए बी बी सी आ चुका है। अब वही पाइथागोरस लगा दो जो मैंने रफ कर दी थी, बिकॉज थोड़ा सा जगह का इशू हो रहा था। तो अब कितना आ गया, अब हमारे पास आ गया ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर एंड बी सी का स्क्वायर। स्क्वायर करते ही ए सी का स्क्वायर करोगे तो भाई साहब कितना हो जाएगा 25। ए बी का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, बाकी तो कुछ खास फर्क पड़ने ही नहीं वाला, प्लस का 16। और बी सी का स्क्वायर करोगे अल्टीमेटली तो रूट हट जाएगा, कितना आ गया पी माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, और क्या बचा है भैया, आप सॉल्व करवाओगे का, चलो भाई कर ही देते। 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस 16 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है ना, माइनस का 2ab। चलो भाई सॉल्व कर लो जितना हो पाए। 0 हो जाएगा पी स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना आएगा भाई साहब 2p स्क्वायर। 16 16 16 32, 32 में से 25 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 7, 7 प्लस 49 आएगा 56, ठीक है। इतना बचा। उसके बाद माइनस का 8p और क्या है माइनस का 14p। तो माइनस का 8p और माइनस का 14p ये बहुत हो जाएगा आराम से, माइनस का 22p। 2 कॉमन ले लीजिए भैया, तो क्या आएगा बाब पी स्क्वायर माइनस का 11p प्लस का 28। तो ये आपकी बन गई प्यारी सी क्यूट सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको फैक्टराइज करना आता होगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ टाइम बिना वेस्ट की। फैक्टराइज करोगे तो इसकी आएगा आपका p-7 और p-4, क्या आएगा ब्रो p-7 p-4 इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली बेटा p की वैल्यू क्या आ गई 7,4। क्या निकलना था हम लोगों को, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, या यूं कहा जाए वैल्यूज ऑफ p, ठीक है ना। अच्छा वैल्यू ऑफ p और वैल्यूज ऑफ p में फर्क क्या है, तो बेटा p की वैल्यू क्या आ रही है 7 आ रही है और क्या आ रही है 4 आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए आंसर हो गए, क्या हो गए हमारे आंसर, ठीक है। अच्छा एक छोटी सी बात, p की वैल्यू 7 और कॉमा 4, एक मिनट रुकना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है भाई साहब, एक पॉइंट हो गया ए 0,2 इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट बी C, P एंड सी P, 5, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ए बी, क्या बोल रहा है ए बी और ए सी आपस में क्या है इक्वल है, क्या बोल रहा है, कह रहा है एक पॉइंट है ए है इक्वी डिस्टेंट है बी से भी और सी से भी। तो पी निकालना है, क्या निकालना है पी, और साथ में ए बी की लेंथ भी निकालनी है। अब ये तो आप कर सकते हो, ए बी थोड़ा चाहो तो ए बी कितना आएगा 0-3 का स्क्वायर और 2 माइनस पी का होल स्क्वायर। फिर ए सी कितना आएगा 0 माइनस पी का होल स्क्वायर एंड 2-5 होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली कितना आ गया ये आपका 9 प्लस 2 - p का होल स्क्वायर, ये आपका पी स्क्वायर, यहाँ भी कितना आएगा यहाँ भी आपका 9 आ गया, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये कितना आ गया पी स्क्वायर क्या हो गया भैया कट जाएगा ब्रो, सॉरी उल्टा हो गया, तो ये कट जाएगा तो 4 इक्वल टू कितना आ गया 4p। तो भाई साहब p कितना आ गया 1 आ गया। सवाल को पढ़ना बहुत जरूरी है, देखो क्या p भी पूछ रहा है और a भी पूछ रहा है। तो a भी कैसे निकालेंगे, ए बी क्या है, ए बी है क्या 0-3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - p का होल स्क्वायर। अब हमको p की वैल्यू पता है, तो ये 9 आ गया, p कितना है 1 है, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर दैट विल बी √10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, अब सुनिएगा 30 सवाल अच्छा है। 30 कह रहा है इफ पॉइंट्स, अच्छा क्या है मतलब देखते हैं ए बी एंड सी
आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। ये सवाल यार थोड़ा सा पढ़ी लिखी बात तुमसे अगर हम करने चाहें, जो कोलिनियर टर्म है ना बेटा, ये हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले से भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसने बोला कोलिनियर ना, ये सेम सवाल हमारा सेक्शन फॉर्मूले से भी होता है। अब ऐसे तो 5 तरीके हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी मेथड से होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि तुम लोग के कोर्स में हट गया है पर किताब में मेंशन भी है, ठीक है। इसी में आगे एक और मेथड होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक और होता है स्लोप मेथड। तो बहुत सारे मेथड हैं, बट यहाँ पर हम सिर्फ 2 कंसेप्ट की बात कर सकते हैं, एक डिस्टेंस फार्मूला और एक सेक्शन फार्मूला। क्योंकि सेक्शन फार्मूला थोड़ा सा आगे है, या 10-15 मिनट डिस्टेंस पे है, तो हम लोग सिर्फ बात करेंगे डिस्टेंस फार्मूला की और सेक्शन फार्मूले के बारे में बात करेंगे इस क्लास में। और उसमें भी मेंशन क्या हो, अभी किसकी बात करने जा रहे हैं हम, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। कोलिनियरिटी बेटा बहुत प्रूव कोलिनियर होता है बच्चे। कोलिनियर का मतलब सिंपल है कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे होने चाहिए, तीनों मतलब ये जितने भी पॉइंट्स की बात हो रही है, सारे पॉइंट्स कहाँ पे होने चाहिए बेटा, एक ही लाइन पे होने चाहिए, दैट्स कॉल्ड कोलिनियरिटी या कोलिनियर पॉइंट्स। इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन सम ऑफ two smaller distances, sum of two smaller distances equals to the largest distance or larger distance, largest distance। मतलब अगर हम 3 पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, इफ 3, ठीक है ना। तो मतलब सर, मतलब इससे 3 पॉइंट यहाँ पे है, तो बेटा यहाँ पे हम लोग को ए बी निकालना बनता है, फिर बी सी निकालना बनता है, यहाँ पे फिर क्या बनता है, ए सी निकालना बनता है। इन्होंने पहले से ही कोलिनियर बोल दिया है, इसका मतलब ये लोग मान के चल रहे हैं कि ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल है बेटा, ए सी के। ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। यहाँ पे हम सवाल किस मेथड से कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोलिनियरिटी को ट्रीट किस मेथड से कर रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से। किससे कर रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से, ठीक है। तो अब हमको ए बी निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा स्मार्ट, जल्दी जल्दी कर दे रहे। ए बी कैसे निकालेंगे भाई साहब, -2 माइनस का ए होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी का होल स्क्वायर। बी सी कैसे निकालेंगे भाई साहब, ए -4, थोड़ा 1 मिनट, थोड़ा सा साफ साफ सुन सुन लिख दें, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। A-4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये माइनस है। A-4 का होल स्क्वायर प्लस B -(-1) का होल स्क्वायर। AC की बात करी जाए तो AC क्या है, ये आपका A है, ये आपका C है। तो -2 -4 होल स्क्वायर प्लस, थोड़ा लंबा है, ठीक है, इसको मैं और जल्दी कर सकता था अगर एज ऑफ ट्रायंगल कंसेप्ट आपके कोर्स में होता, बट करना तो है ही। पीछे मैं पढ़ा के आपको ऑलरेडी आ चुका हूँ कि ये जो है इसको आप ऐसे भी 2 + a भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चों को थोड़ा सा एक्सपैंड करने में कंफ्यूजन होता है। ये हो गया, और यहाँ बगल में कितना आ गया, 1 माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कितना आ रहा है यहाँ पे, A-4 का होल स्क्वायर। और ये सवाल लंबा जाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा, 2 बार स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हो जाएगा। अच्छा, AC कितना आ रहा है हमारे साथ दिख रहा है, -6 का स्क्वायर कितना है, 36। और भाई साहब ये हो गया 2 का स्क्वायर कितना, 40। तो ये आपका आ गया √40, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है भाई साहब, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो ए बी कितना हो गया, ए बी आपका आ गया 2 + a का होल स्क्वायर 1 माइनस बी का होल स्क्वायर। सेक्शन फॉर्मूले से भी ये सवाल, ये तो फिलहाल नहीं होता, ये सवाल टिपिकल आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल कंसेप्ट का ही है। फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक हद तक सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, ताकि उसके आगे अगर आप करना चाहें तो। BC कितना बेटा, A-, क्योंकि मुझे आपको कंसेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी भी तो पढ़ाना था, तो अभी समझ गए हो। तो मान लो अगर इतना भयंकर सवाल नहीं भी आता है, सिर्फ ए दे दे, बी दे दे और सी दे दे, ठीक है, तो कुछ ना करिए, आप ए बी निकालिए, आप बी सी निकालिए और ए सी निकालिए। आप ए बी निकाल लीजिए, 1 मिनट, आप ए बी निकाल लीजिए,
आप BC निकाल लीजिए और आप AC निकाल लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद कोई भी दो छोटी डिस्टेंसेस, कोई भी दो, जनरली कोई भी दो छोटी डिस्टेंसेस को जोड़ने पे, ठीक है, तीसरे के बराबर आना चाहिए। ये कंसेप्ट किसका होता है भाई लोग? ये कंसेप्ट हमारा माना जाता है किसका? कोलिनियरिटी का। किसका माना जाता है? ये कंसेप्ट माना जाता है हम लोगों का कोलिनियरिटी कंसेप्ट माना जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ देखो, जब तक सॉल्व होता है हम करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है आउट ऑफ द बॉक्स जा रही है इसकी सॉल्विंग, ठीक है। और 11th में हम तुम लोगों को अब इतनी घटिया सॉल्विंग से परेशान तो वो नहीं कर सकते हम। सो b+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है? √40 आ गया। अब पता है यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पहले अभी एक बार स्क्वायरिंग होगी, ठीक है, तो फिर इससे हटेगा रूट, इससे हटेगा, फिर एक बार और स्क्वायर, एक बार स्क्वायरिंग होगी, फिर थोड़ा सॉल्विंग होगी, फिर एक बार और स्क्वायरिंग होगी, तब जाके आपको पता क्या मिलेगा? एक रिलेशन मिलेगा ए और बी के फॉर्म में, और फिर देन यू विल गेट व्हाट? एक मिनट, ठीक है, सॉल्विंग होगी, स्क्वायरिंग होगी, देन यू विल गेट, ठीक है, मतलब स्क्वायरिंग, पहले स्क्वायरिंग करो, फिर सॉल्विंग करो, फिर स्क्वायरिंग करो, देन यू विल गेट रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। उस रिलेशन, तो वो कहलाएगी इक्वेशन 1। और आप देखो ध्यान से, तो इक्वेशन, मतलब एक इक्वेशन और दी गई है विच इज कॉल्ड a-b = 1, ठीक है। अगर मैं आपको डायरेक्ट डायरेक्ट सिखाऊं, ठीक है, तो एक रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा, और आपको इक्वेशन 2 क्या पता है? इक्वेशन 2 पता है a-b = 1, तो ये हो जाएगी इक्वेशन 2, ठीक है। तो जो सॉल्व करना था पहले, ये इक्वेशन 1 ये हो गई जो ऊपर दी गई है, इक्वेशन 2 नीचे हो गई। फिर इनको सॉल्व करना पड़ेगा कैसे? साइमल्टेनियसली। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? साइमल्टेनियसली। देन सॉल्व 1 and 2 साइमल्टेनियसली। तो जिसके भैया मन कर रहा हो सॉल्व करने का वो कर ले, मेरा मन बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ, आप एक बच्चे तो नहीं, कई बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ना ये काम का, ना ये आने की उम्मीद है, क्योंकि सवाल जल्दी भी सॉल्व होना चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि सवाल इतना बड़ा हो गया कि सॉल्व ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो मेरे किस काम का, ठीक है भाई साहब। तो लेकिन सॉल्विंग का पैटर्न बिल्कुल यही है, अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूले से जाएंगे तो इतना ही सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। करेंगे तो आपको आराम से ए भी मिल जाएगा और आपको बी भी मिल जाएगा, पर इतना सब्र और समय, ठीक है, हो तो जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट ए कितना भाई साहब? 7,10। फिर क्या है बी? -2,5। फिर क्या है सी? 3,-4। करा भैया, प्रूव करो आइसोसेलेस भी हो, राइट ट्रायंगल भी हो। आइसोसेलेस का मतलब क्या है? एनी टू साइड्स इक्वल। और राइट एंगल का मतलब क्या है? पाइथागोरस, मतलब b² + b² = h², ठीक है ना भाई। तो ये दोनों चीजें प्रूव होनी चाहिए। इन सबके लिए हमको ए भी निकालना पड़ेगा भैया, चलो निकाल देते हैं। थोड़ा जल्दी कर रहे, ए भी कितना आएगा? x1 - x2 का होल स्क्वायर आपका आएगा 81, ठीक है। सर उड़ा दिया, क्या उड़ाया नहीं भैया, टाइम बचाया, ठीक है। 7 - +10 - 5 कितना आएगा? 25। फिर ए सी कितना आएगा भाई? ए सी कितना आएगा? 16, ठीक है, ये आ जाएगा 196। फिर भैया बी सी कितना आएगा? -2 -3 हो जाएगा 25। फिर 5 -+4 हो जाएगा, तो ये आ गया 81। तो अल्टीमेटली कितना आया? साफ साफ दिख रहा है, √81 + 25 आएगा आपका 5168210। ये कितना है ब्रो? 106। ये कितना है ब्रो? 212। तो साफ साफ दिख रहा है कि ए बी और बी सी बराबर है, तो आइसोसेलेस तो हो गया भैया। पर व्हाट अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल? तो मैंने आपको पीछे बताया है, राइट एंगल ट्रायंगल को प्यार से p² + b² = h² बुला लीजिए, या फिर भैया दो छोटी सी क्यूट सी साइड का स्क्वायर, दो छोटी सी क्यूट सी साइड का स्क्वायर तीसरी बर्ड ई वाली साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। ए बी स्क्वायर कितना आएगा ब्रो? 1606, स्क्वायर हो जाएगा ना। बी सी का स्क्वायर कितना आएगा भैया? 106। और ए सी का स्क्वायर कितना आएगा? 212, मतलब रूट हटा दोगे ना, तो वही तो आएगा ब्रो। क्या है, 2 के नहीं आया। ये था डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। सारे सवाल हमारे द्वारा करे गए हैं, ठीक है, और ये एक्सपर्ट की निगरानी में करे गए हैं।
प्लीज डू ट्राई दिस एट होम, ठीक है, इट इज नॉट डेंजरस, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला टॉपिक मैंने खत्म कर दिया है जड़ से। नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई साहब, नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला, जहां पहले आपको कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे, फिर आपको पीवाईक्यू कराया जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।